ये तो आम सी बात हो गई है। आए दिन लाशें निकल रही हैं। यमुना जी से धार्मिक स्थल है, पूजा पाठ होती है। यहाँ पर विश्राम घाट, तीर्थ स्थल विश्राम घाट पर लाश निकल रही है। कानून व्यवस्था का कोई अता पता नहीं। प्रदेश की जनता परेशान है, प्रदेश से, प्रदेश की सरकार से। अब इतनी बड़ी नदी है, हमने पिछले जब उल्टाबंद की घटना घटी थी जिसमें 16 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी, उसमें हमने जब सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया था तो हमने यही कहा था, ज्ञापन में यही लिखा था कि रिवर पेट्रोलिंग चालू हो, सीसीटीवी लगे घाटों पर, ब्रिजों पर, बोटों का रजिस्ट्रेशन हो। मथुरा में यमुना जी में तैरता मिला अज्ञात शव को देख फैली सनसनी। स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस तथा चौकी प्रभारी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने शव को देख प्रशासन से रिवर पुलिस पेट्रोलियम की मांग की तथा उन्होंने कहा कि यमुना जी में तैरते शव प्रशासन की नाकामयाबी को दर्शाते हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा यमुना जी के घाटों पर निगरानी नहीं रखी जाती और हाल ही में वृंदावन में एक बड़ा हादसा होकर चुका है। लेकिन अब भी यहाँ ना तो रिवर पुलिस के द्वारा यमुना जी में पेट्रोलिंग की जाती और ना ही जो लोग लगातार यमुना जी के घाटों पर नशेबाजी करते हैं उन पर भी लगाम नहीं लगाई जाती। तथा अधिक जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने कहा, यमुना जी के घाट पर एक अज्ञात शव मिला है, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये तो आम सी बात हो गई है। आए दिन लाशें निकल रही हैं। यमुना जी से धार्मिक स्थल है, पूजा पाठ होती है। यहाँ पर विश्राम घाट, तीर्थ स्थल विश्राम घाट पर लाश निकल रही है। कानून व्यवस्था का कोई अता पता नहीं। प्रदेश की जनता परेशान है, प्रदेश से, प्रदेश की सरकार से। अब इतनी बड़ी नदी है, हमने पिछले जब उल्टाबंद की घटना घटी थी जिसमें 16 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी, उसमें हमने जब सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया था तो हमने यही कहा था, ज्ञापन में यही लिखा था कि रिवर पेट्रोलिंग चालू हो, सीसीटीवी लगे घाटों पर, ब्रिजों पर, बोटों का रजिस्ट्रेशन हो, सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाए नावों में। अब ये जैसे आप देख रहे हो, आज तो शुक्र है नाव नहीं चल रही थी क्योंकि रजिस्ट्रेशन चालू है। जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा वो नाव नहीं चला पाएगा, तो आज नाव नहीं चल रही थी, तो इस लाश को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पर जैसे कि आप सभी देखते हो, जनता परेशान है, आती है। कानून व्यवस्था का कोई अता पता नहीं, कहीं क्या हो रहा है इस प्रदेश में। रिवर पेट्रोलिंग मस्ट है, ये बहुत बड़ी नदी है, हमारे लिए के रास्ता है, हमारी माँ है, पर रिवर पेट्रोलिंग मस्ट है। रिवर पेट्रोलिंग के बिना ना आप नाव चलानी चाहिए, ना इसमें तैराकी होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। रिवर पेट्रोलिंग तो मस्ट है, होनी चाहिए। ये मांग काफी टाइम से हम उठा रहे हैं, पर अभी तक इसमें कोई एक्शन हुआ नहीं है। इच्छा तो है, लोगों की इच्छा जताते हैं काम करने के लिए, पर इच्छा शक्ति किसी में नहीं है। देखो, ये तो पुलिस का काम है। अभी जैसे बॉडी को यहाँ से लेकर गए, पोस्टमार्टम में बॉडी जाएगी, जो पोस्टमार्टम में आएगा सबके सामने रिपोर्ट आएगी। तो आज यमुना जी के किनारे एक लाश मिली है, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है। 25 से 30 साल का ही नौजवान है। ये बंगाली घाट पर एक लाश आके बड़ी भीड़ लग रही थी, तो यहाँ पर आकर देखा कि एक जाने पता नहीं 3-4 दिन की पड़ी है, खिसकी है। अभी लाश की बहुत बुरी हालत है, अभी वो पहचान में भी नहीं आ रही, ना उसका कोई पता है। पर इसमें एक बात है, ये सबसे ज्यादा लापरवाही नगर निगम की और शासन प्रशासन की है, जो कि इस टाइम नावों का संचालन भी बंद कर रखा है। नावों का संचालन होता तो कोई इसको बचा सकता था और ये इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। और शासन प्रशासन कहता है कि रिवर पुलिस फलाना, ये कोई यहाँ नहीं दिख रहा, ना कोई रिवर पुलिस है। वो तो यहाँ से पुलिस चौकी होली बंगाली घाट पुलिस चौकी पास में, वहाँ के दरोगा जी आगे, उन्होंने इस लाश को लिखवाया है। अब इस लाश को पंचनामा के लिए ले जा रही है। ये सरासर नगर निगम और शासन प्रशासन की लापरवाही है कि ये दुर्घटना जो हुई।